भी घबरा रहा है। मैं जैसा बता के राजी हूँ। वीडियो बना रहे गोदी में बैठ जाऊंगी आगे। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। मुझे पहले ही मालूम था कि आप दोनों बहुत चिंतित हो रहे होंगे। बेटा श्रवण आ गए बेटा। हाँ माता जी। जो मेरे लाल। श्रवण तो अपनी सही माँ का जरा कुछ ख्याल तो किया कर। तुम्हें थोड़ी देर हो जाती है तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। अच्छा माता जी, मुझे माफ कर देना। आगे से मैं कभी इतनी देर से नहीं आऊंगा। आज कंदमूल फल ढूंढते ढूंढते समय का पता ही नहीं चला। बेटा, हमें भूख लगी रहे परंतु तुम समय पर आ जाए करो। बेटा, हम अंधे लाचार है ना, तुम्हें कुछ हो गया तो। साइमन बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। कौन सी लाइब्रेरी? बेटा, हमारा आशीर्वाद है जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम विष्णु भक्त के नाम से हमेशा रोशन होता रहेगा। पिताजी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी पदवी दे दी। मैं तो धूल हूँ आपके चरणों की, सिर्फ धूल। इंसान तो 7 जन्म लेकर भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता। श्रवण, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब तो बस एक ही अभिलाषा रह गई है कि काश हम अपने श्रवण को देख पाते। आप निश्चिंत रहिए माता जी। ईश्वर की कृपा से और आप दोनों के आशीर्वाद से मैं आपकी यह इच्छा भी जरूर पूर्ण करूंगा। माता जी, पिताजी, अब आप दोनों विश्राम कीजिए। हाँ बेटा श्रवण, समय काफी हो गया है। अब तुम भी आराम कर लो। ठीक है पिताजी। काश हम अपने श्रवण को देख पाते। 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 ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ईश्वर इतना निर्दय नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने माता पिता की इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। जो तेरे बस में और उनके भाग्य में नहीं, उनके बारे में तू क्यों चिंतित होता है? इसका कोई उपाय नहीं। उपाय तो होगा, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। मैं महाराजा दशरथ जी के दरबार में जाऊंगा। वहां तो एक से एक महान विद्वान है। वशिष्ठ जी जैसे गुरु ज्ञाता है। वे
दूसरा प्रणाम है मेरा इस सारे जगत के दाता को। तीसरा प्रणाम है मेरा गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु ज्ञाता को। और चौथा प्रणाम है मेरा महाराज दशरथ जैसे अन्नदाता को। तुम धन्य हो पुत्र, जिसका भी तुमने जो स्थान निर्धारित किया है उसके तुम सम्मान के काबिल हो। वीर सरवण, आज तुम्हारे आगमन से मैं धन्य हुआ। तुम जैसे पितृभक्त को इस राज्य में होना हमारे लिए गौरव की बात है। महाराज, यही तो आपकी महानता है, अन्यथा मैं अभागा इस सम्मान के योग्य कहा। नहीं सरवण, तुम इस सम्मान के योग्य हो। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया है। बेटा सरवण, हमें यहाँ आने का कारण बताओ। महाराज, आप तो जानते ही हो कि मेरी जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य है, माता पिता की सेवा करना। परंतु महाराज, आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कहो प्रिय सरवण, निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। महाराज, आपके दरबार में तो भूत और भविष्य के पुत्र श्रवण, जानते हो कि तुम्हारे माता पिता अंधे क्यों हुए? यदि सत्य मानो तो उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की कोई संतान ना थी। कई प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तुम्हारे माता पिता ने पुत्र दर्शन की कामना की, किंतु उनके भाग्य में यह ना था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन तुम उसे देख ना पाओगे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे अंधेपन को स्वीकार किया, फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ और वे अंधे हो गए। गुरुदेव, मैं कितना कलंकित हूँ। निसंदेह उनके अंधे होने का कारण मैं ही हूँ। गुरुदेव, तो क्या मेरे माता पिता की खोई हुई नैनों की ज्योति वापस नहीं आ सकती? आ सकती है,
अगर तुम कष्ट कर सकते हो। क्या कहा गुरुदेव? मेरे माता पिता की खोई हुई नैनों की ज्योति वापस आ सकती है? वह कैसे गुरुदेव? बताइए गुरुदेव, बतलाइए उपाय की पूरी है आज तो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। बेटा, यदि तुम संपूर्ण तीर्थों की यात्रा अपने माता पिता को कराओ तो उनकी नैनों की ज्योति अवश्य आएगी। वह इस हरी भरी दुनिया को फिर से देख सकेंगे। सत्य गुरुदेव, केवल इतने से कार्य से उनकी नैनों की ज्योति वापस आ सकती है? यह तो बहुत आसान कार्य है गुरुदेव। समस्त तीर्थों की यात्रा का कार्य जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। पुत्र श्रवण, यदि इस यात्रा के लिए रथ, हाथी, घोड़े और धन की कोई भी आवश्यकता है तो तुम निसंकोच होकर कहो। राजन, आपकी सुंदरता के लिए श्रवण आपका आभारी है, परंतु आपके आशीर्वाद से मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ श्रवण, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो पुत्र। उन नैनों पर ये प्राण हंसते हुए चढ़ाऊंगा। प्राण त्यागने से पहले सब तीर्थ उन्हें कराऊंगा। बैठाकर कावड़ में उनको तीर्थ करवाने जाता हूँ। माता पिता की सेवा में ध्यान अपना लगाता हूँ। गुरुदेव, आज श्रवण को सभी कष्टों से आपने मुक्त कर दिया। नहीं राजन, होनी प्रबल है। विधि का लेख कोई नहीं मिटा सका। जो भाग्य में लिखा होगा उसको भला कौन टाल सकता है। आपका कहना भी सत्य है गुरुदेव। राजन, कुछ बातें समय से पहले बतानी कष्टदायक होती हैं। कुछ समय के पश्चात आपको सब मालूम हो जाएगा। हे परमात्मा, तेरा विधान भी निराला है। हर जगह
ये कैसी लीला है तेरी, जो कि मेरे माता पिता को केवल एक औलाद के खातिर अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ा और दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। क्या क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर इसी का नाम जिंदगी है तो मैं उनकी खोई हुई नैनों की ज्योति वापस लाने के लिए चाहे जो कुछ क्यों ना करना पड़े मैं अवश्य करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन समस्त तीर्थों की यात्रा कराकर ही दम लूंगा। पिताजी, आपके आशीर्वाद से और गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से हमने समस्त तीर्थों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब केवल सरयू का तीर्थ ही बाकी रह गया है। थोड़े समय में हम उसे भी अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे। बेटा सरवण, क्या बात है पिताजी? बेटा, यहाँ से सरयू नदी कितनी दूर है? मुझे प्यास लगी है। पास ही है पिताजी, मैं अभी चल लेकर आता हूँ। आप आराम कीजिए। श्रवण बेटा, संभल कर जाना और जल्दी आना, रात्रि का समय है ना बेटा। माताजी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। ये कौन अत्याचारी है?
माता जी, ये तो पितृभक्त श्रवण कुमार है। बेटा श्रवण, महाराज दशरथ, आप महाराज, मत कहो मुझे महाराज। आज परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया। मैं महाराज के लाने के योग्य नहीं। हे भगवान, घोर कलंक का टीका क्या मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। बेटा श्रवण, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवेद को बुलाता हूँ। नहीं श्रवण, ऐसा मत कहो। महाराज, महाराज, मैं निराश क्यों होने लगा? मैं तो गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे को बोल कि मृत्यु के समय मेरा सर अयोध्या देश की गोद में है। परंतु महाराज, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मेरे माता पिता प्यासे रह गए महाराज। बेटा श्रवण, उनको पानी मैं पिलाऊंगा। सच महाराज, मुझे वचन दो महाराज, मुझे वचन दो। श्रवण, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता को पानी पिलाऊंगा। बस महाराज, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरे पूछे माता पिता जी, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, तू किसी अभागे माता पिता को ऐसा अभागा पुत्र मत देना जो अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिला सका। हे परमात्मा, तूने यह न्याय मुझसे ही कराना था। क्या मेरे हाथों से श्रवण का अंत होना था? भीति का लेख कौन मिटा सकता है? महाराज, अब मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा। यह तीर निकाल दीजिए महाराज। श्रवण अभी तक वापस नहीं आया। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तुम आ गए। चलते हैं सत्य बाण सदा। किंतु सत्य गांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, किंतु दशरथ के पांव नहीं चलते। माताजी, पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बेटा श्रवण, तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई है? तू श्रवण है या कोई और? माताजी, पिताजी, लो जल पीजिए। मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अब आप जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं। क्यों, तुम क्यों चुप हो? मेरा मेरा श्रवण कहाँ है? देव, आपका श्रवण इस संसार में ना रहा। मुझे माफ करना देव। क्या कहा? हमारा श्रवण इस संसार में नहीं रहा? किसने मारा हमारे श्रवण को? वो जहां बागन के हाथों मारा गया, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। मैंने शिकार समझकर भक्त वेदी बाण चलाया और वह आपके श्रवण में लग गया। हे श्रवण, हे श्रवण, हे श्रवण।
जिस ज्योति बुद्ध वियोग में मैं मरा हूं, उसी प्रकार तू भी मरेगा बेटा सरवर, बेटा सरवर, बेटा सरवर। यह दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु इतनी शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप तो दे गए। हे देव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। माताजी, माताजी चल लीजिए, माताजी, बेटा शर्मन, माताजी चल लीजिए। बेटा शर्मन। स्वामी, स्वामी, आप लोग देख रहे हे राजन, आज मेरी ज्योति मेरे सामने अस्त हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है, उसी प्रकार तेरे पुत्र होने पर भी बिना क्रियाकर्म के अयोध्या में पड़ा रहेगा। हाय शर्मन, हाय शर्मन, हे पति देव, जहां तुम जाते हो ये दासी भी वही आती है। हे पुत्र, जहां तुम गए तेरी माता भी वही आती है, वही आती है। माताजी, हे भगवान, ये तीसरी हत्या भी मेरे ही हाथों हुआ। सती, तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार्य है।